1800, 1800 पर कितना 2, फिर 1900 पर 0, फिर 2000 पर वापस 6। ये आपने देखना जो आपके टकने हैं ना ये बाहर निकल रहे हैं उभरे हुए, वो तो जाएंगे आपके 31 दिन, और जो अंदर जाएंगे तो वो जाएंगे आपके 30 दिन। देखना। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा है कैलेंडर में हमने देखा कि वार कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने चर्चा पिछली क्लास में कर लिया था। आज देखते हैं, थोड़ा मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए आपको कोई भी वार ज्ञात करना है, तो वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसमें एक चाहिए आपको दिनांक, उसमें माह चाहिए, माह का कोड, फिर चाहिए उसमें वर्ष, फिर उसमें चाहिए लीप वर्ष, उसके बाद में आनी चाहिए आपकी शताब्दी। अब ध्यान रखना, ऊपर टोटल कितनी चीज चाहिए आपको, 5। दिनांक चाहिए, माह चाहिए, वर्ष चाहिए, लीप वर्ष चाहिए और शताब्दी। 5 चीज आपके सामने होगी और इसमें भाग किसका देंगे, 7 का। मैंने पहले ही बताया था 7 का ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 7 दिन को क्या बोलते हैं, 7 वार। 7 दिन कह दो या 7 वार कह दो। अभी आपके सामने दिनांक तो आपको पता चले, माह का कोड कैसे याद रखोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने आपके सामने हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब इसमें कोड कैसे याद रखोगे बोले आपको मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करोगे, आपको इतना तो याद है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग कितना होता है, 144। 144 को लिख देंगे, फिर लगा देंगे 0। फिर आपको मालूम है कि मई कौन सा महीना आता है, 5वां, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, फिर 25 लिख देंगे। फिर हमने देखा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, लेकिन वो भी पहले 0 लगा के 36, और फिर लास्ट में 1, 4 और 6। ये तो थे आपके माह के कोड। अब बात करते हैं हम शताब्दी की। तो शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात कर यदि आप शताब्दी में क्या होता है, एक तो होता है सामान्य, एक होता है लीप। जैसे मान लीजिए कोई भी शताब्दी वर्ष दे रखा है आपको, और उसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, 400, कोई भी मान लीजिए शताब्दी है और उसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो शेष पर क्या होना चाहिए, 0। यदि शेष बल 0 है तो उसको कोड देंगे हम 6, और यदि शेष बल 100 बच रहा है आपका यहां से, तो हम उसको कोड देंगे 4, और यदि शेष बल 200 बच रहा है तो उसको देंगे हम 2, और यदि शेष बल 300 बच रहा है तो उसको देंगे हम कोड क्या, 0, और फिर वापस वही 100 कब बचेगा, मान लीजिए हम बात करते हैं 1600 की, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है वो नहीं देखना, अपने को देखना है कि पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका कोड हो जाएगा 6। इसी प्रकार 100 शेष कब बचेंगे, जब ये कितना होगा 1700, तो कितना आ जाएगा 4, फिर 1800, 1800 पर कितना 2, फिर 1900 पर 0,
फिर 2000 पर वापस 6। ये आपको रूटीन याद रखना है, ठीक है। तो अपने पास आ गया 1600 का, 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है, वो 2000 का 6 है। ये आपको कोड याद रखना है। फिर हमने बात की थी वार की। वार ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सिंपल सा है। वार कौन कौन से होते हैं? रविवार से स्टार्ट कर दें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का दो या बृहस्पतिवार का दो, फिर आता आपका शुक्रवार, और ये आ गया शनिवार। एक से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ध्यान रखना, ये कोड तो मैं बता रहा हूं, अगर आप कहीं अन्य क्लासों में देखोगे, अन्य व्यक्ति के द्वारा पढ़ाया वो देखोगे, तो उसमें आपको कोड अलग मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? उसमें से एक गठा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं इनकी बात करता हूं, आपका रवि शो है ना, इनका कोड जैसे यहाँ रविवार है ना, वो स्टार्ट किससे होगा? 0 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से एक घटाएंगे तो क्या जाएगा? 0। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। अब इस 0 को हम क्या मानते हैं इसमें कैलेंडर में? 7। तो 7 में से गया तो 6। इस प्रकार आपको अन्य टीचर के द्वारा ऐसा पढ़ाया हुआ भी मिल सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल ये एक ही है सब कुछ। लेकिन यदि आप यहां एक उठा रहे हो तो सभी में एक एक घटेगा। क्या होगा? सभी में एक एक कम होगा, यहां भी होगा। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। इससे हमने क्वेश्चन हल किए थे। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, 26 जनवरी 2025 को कौन सा वार हुआ? तो हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो मैंने बताया था लीप वर्ष किसको कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? लीप वर्ष। और जिसका 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। तो फर्क कहां पड़ता है? फर्क कहां पड़ेगा? फरवरी के अंदर। यदि लीप वर्ष होगी तो फरवरी 29 दिन की होगी, और यदि सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होगी। अभी 2024 क्या था? लीप वर्ष था, तो इसमें फरवरी कितने दिन की आई थी? 29 दिन की। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से 26 जनवरी। अब यहां से देखते हैं दिनांक आ गया, माह में कौन सा है? जनवरी। अच्छा ध्यान रखना, ये सामान्य वर्ष की बात कर रहा था, और यदि लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में दो ही जगह चेंज होता है, एक तो जनवरी में यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ध्यान रखना, यदि आपका वर्ष लीप वर्ष में आ जाए, यदि यहाँ 26 जनवरी 2024 की बात करता तो यहाँ लीप वर्ष क्या था? 24। तो 24 आने पर क्या होता? यहाँ से कोड एक नहीं मानते, कौन क्या मानते? 0, क्योंकि लीप वर्ष का कोड मात्र जनवरी और फरवरी में ही चेंज है। तो जनवरी में तो एक की जगह क्या हो जाएगा? 0, और फरवरी में 4 की जगह क्या हो जाएगा? 3। तो अपने पास क्या है? 26 जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं। तो 26 जनवरी, जनवरी का है 1, और यहां से देखते हैं 2000 वर्ष कितना है? 25। लीप वर्ष जो आपका वर्ष दे रखा है उसमें 4 का भाग देना है। 4 का जितना भाग जाता है, कितने बार जा रहा है? 6 बार। पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों के आगे नहीं देखना है अपने को। पॉइंट जहां से पॉइंट स्टार्ट हो गए ना, उससे आगे हम बात नहीं करेंगे। तो अपने पास यहां से 6। फिर शताब्दी की बात करें, कौन सी है? 2000। तो 2000 पर क्या आ रहा है? 6। भाग किसका देंगे? 7 का। इन सबको जोड़ लो, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, हासिल की 2। फिर देखते हैं 2 और 2 4, 4 और 2 हासिल कितने हो गई? 6। भाग किसका देंगे? 7 का। कितनी बार जा रहा है? उससे मतलब नहीं है, अपने को शेष देखना है। ध्यान रखना, यदि हम लीप वर्ष की बात करते हैं तब तो क्या देखते हैं हम, जितना भाग जाएगा उतने बार बात करेंगे। और यहाँ आपको वार याद करना है तो लास्ट में देखेंगे कि शेष पल कितना बच रहा है, वो अपने का आंसर होगा, नहीं कि कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ से 9 63, एक शेष बच गया।
शेष पर एक क्या लगा। अब यहां से एक को क्या लिख देंगे हम, कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी देखते रहना, कहीं गलती भी हो सकती है। ये 26 जनवरी का एक है, 2025 में 25 वर्ष है। फिर यहाँ से लीप वर्ष में 6 आ गया, और ये 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, और लगभग मेरे हिसाब से सही है। और एक पर क्या आ रहा है आपका कोड, रविवार। अपना 26 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा, रविवार। यदि हम बात करते हैं, ये हो गया, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये तो आपका वार ज्ञात करना जब डायरेक्ट दे रखा हो। अब बात करते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे और बोले उसमें कुछ भी नहीं देखो, क्या रखो, आपकी डेट नहीं दे रखी हो, आपको वैसे क्वेश्चन ज्ञात करवाए। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन याद लिख देता हूं, सामने क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन एग्जामिनर ने तो आपको सब कुछ दे दिया, अब आपको देखना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ये पूछ रहा है सन 2030 में गणतंत्र दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। अब यहां से आपके सामने आपको तो एक ही मालूम है कि क्या पूछे, यहां से दिवस, इन दिन को, तो आपके सामने एक सूत्र आएगा, क्या, दिनांक चाहिए, उसमें माह चाहिए, वर्ष चाहिए, लीप वर्ष चाहिए, और चाहिए आपको शताब्दी। अब आपके सामने सिर्फ क्या दे रखा है, एक शताब्दी दे रखी है, शताब्दी दे रखी है, वर्ष दे रखा है, ये तो आप दोनों निकाल लोगे। वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी, तीन हो गए। दिनांक नहीं मालूम, माह नहीं मालूम, तो ध्यान रखना गणतंत्र दिवस किसको बोलते हैं हम। एक तो आता है स्वतंत्रता दिवस और एक आता है गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस किसको बोलते हैं, 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस कब बोलते हैं, 26 जनवरी को। अब यहां से आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि ये 26 जनवरी 2030 की बात कर रहा है। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, सन 2030 में गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी 2030। यदि एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा और यहाँ कोष्टक में दे देगा 26 जनवरी, ठीक है। अभी क्या करना आपको, बिल्कुल सिंपल हो गया। सबसे पहले लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, तो 30 में 4 का भाग देंगे, यदि पूरा पूरा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। ध्यान रखना लीप वर्ष कब आता है, 4 साल के अंतराल पर लीप वर्ष आता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से दिनांक है 26 जनवरी का 1, ध्यान रखना कैसे याद करोगे, 12 का वर्ग 144, फिर 0, 5वां महीना कौन सा आता है, मई, तो यहां से 5 का 25, फिर 0, फिर 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर बाकी 1 4 6, 144, 025, 036, 196, बस ये याद रखना है। अब किसकी बात कर रहे हैं, जनवरी की, तो जनवरी का 1 रख दिया। फिर बात कर रहे हैं वर्ष, वर्ष कौन सा है, 30। फिर किसकी बात कर रहे हैं, लीप वर्ष, तो 30 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 728। 23 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 2 से उससे मतलब नहीं है अपने को। फिर शताब्दी कौन सी है, 2000, तो 2000 का कोड क्या होता है, 6। अभी याद बोलोगे शताब्दी का कोड कैसे याद रखें, कहां से स्टार्ट करोगे, या तो नीचे से स्टार्ट कर लो या ऊपर से, 1600 स्टार्ट कर लो आप, तो 1600 पर क्या आएगा, 6। 1700 की बात करें तो 2 घटा 2 4, फिर 1800 की बात करें तो फिर 2 घटा 2, फिर 1900 की बात करें फिर 2 घटा 2, फिर 2000 की बात करें तो वापस रिपीट। आपको इतना ही ध्यान रखना है, 64 20, क्या रहोगे, 64 20। वो स्टार्ट कहां से करना है आपको, 1600। आप बोलोगे 1600 से क्यों करें, हम तो 1300 से करेंगे, तो आप 1300 से भी कर सकते हो। 1300 से करने के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1200, क्योंकि आपको लीप शताब्दी याद रखोगे तो वहां से आपको आसानी रहेगी।
ठीक है, अभी आपके सामने सब कुछ आ गया। 5 चीजें याद करनी है आपको। दिनांक आ गया, माह का कोड आ गया, वर्ष आ गया, लीप वर्ष आ गया और शताब्दी। भाग किसका देना है? 7 का। अब बात करते हैं 7, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, हासिल की 2, 2 और 3 5, 5 और 2 हासिल की कितनी होगी? 7। भाग किसका देंगे? 7 का। पूरा पूरा 12 जा रहा है, शेष क्या बच रहा है? 0। शेष क्या बच गया? 0। याद करो 0 पर क्या आ रहा था? शनिवार। याद नहीं तो क्या लिखना? 1 2 3 4 5 6 और 0। यहां से रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति को तो या गुरु है तो गुरुवार, और यहां से शुक्रवार, और ये आ जाएगा आपका शनिवार। अब बात किसकी कर रहा था? ये शेष पर क्या आया है? यहां से 0, 0 पर क्या आ रहा है आपका? शनिवार। तो एक बार आप अगर यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो अपने स्तर पर चेक कर लेना, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। सामान्य वर्ष है, उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और यदि एक लीप वर्ष की बात करें तब क्या होता है? 366 दिन। एक बार मैं बात करता हूं ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ का दिसंबर। मैंने अभी बताया क्या कि यदि लीप वर्ष की बात करता है, सामान्य वर्ष तो 365 और लीप वर्ष 366, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, और यहां लिखेंगे 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ये 52 सप्ताह क्या है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 365 दिन को हम किस में चेंज किया? सप्ताह में। इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 52 सप्ताह आएगा, और आपका एक क्या हो जाएगा? शेष, एक दिन शेष बचेगा। अब आपके सामने समस्या है कि यदि आप बोलोगे यदि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, यदि सामान्य वर्ष होता है तो फरवरी 28 दिन की होती है, और यदि लीप वर्ष की बात करता है तो कितने दिन की होती है? 29 दिन। ये आपको पता है। जनवरी आपको पता है कि 31 दिन की होती है, और एक मान लीजिए आपको दिसंबर पता है 31 दिन का होता है। इससे पहले नवंबर 30 का आता है, इससे पहले अक्टूबर 31 का आता है, और सितंबर कितने का आएगा? 30 का, फिर 31 का। अब आपके सामने फरवरी, मार्च, मार्च कितने का आएगा? 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई 31। ये दिन है कि एक महीने में फरवरी का महीना आता है, उसमें सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 29 दिन। मात्र सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में यही अंतर मिलेगा, कहां पे? फरवरी के अंदर, और बाकी सेम होता है। तो आप इसको याद कैसे करोगे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, मार्च में 30 होते हैं या 31 होते हैं? तो ध्यान रखना, अपने हाथ की जो ये टकने है ना, यहां से देखना, आपको दिन याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको हाथ को ऐसा करना है और उसमें देखना जो आपके टकने हैं ना, ये बाहर निकल रहे हैं उभरे हुए, वो तो जाएंगे आपके 31 दिन, और जो अंदर जाएंगे तो वो जाएंगे आपके 30 दिन। देखना, पहला आ रहा है जनवरी, कितने पर है?
31 पर। फरवरी कम हो गया, तो फरवरी का तो आपको याद है, ठीक है। फिर मार्च में वापस बाहर 31। अप्रैल वापस अंदर, तो कितने आ जाएगा 30। फिर मई बाहर, तो 31। बाद में क्या आता है जून वापस अंदर, जुलाई बाहर, जुलाई क्या आएगा बाहर 31। अब वापस स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त भी क्या आ जाएगा आपका 31 का। फिर सितंबर वापस अंदर, अक्टूबर बाहर, नवंबर अंदर, दिसंबर बाहर। तो आपके सामने आ गया। दोबारा देखना कि जो भी आपके जो हाथ के टकने हैं, अंगुली है हाथ की, उनके अंदर बाहर उभरा हुआ है, वो तो जाएगा आपका 31 दिन का, और अंदर जाओगे तो वो जाएगा आपका 30 दिन का। देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपके सामने आ गया कि कैसे याद रखना है। बिल्कुल सिंपल है, कभी नहीं भूलोगे कि आप अपने हाथ की अंगुलियों को देखना और उसमें देखना कि जो अंदर जा रहा है। आप बैठ के बोर्ड आपकी एग्जाम चल रही है और आपको यहाँ से क्वेश्चन में पूछ लिया, कब काम आएगा ये, अभी क्वेश्चन आएंगे इनके तब काम में आएगा आगे। तो आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी स्टार्ट कर देना है। क्या से जो उभरा हुआ है वहां से स्टार्ट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यदि आपको ऐसे पूछे कि जून कौन सा कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है 31 दिन का, तो क्या करोगे डायरेक्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कितने का आएगा 30 का। ऐसे आपको याद रखना है। या सिंपल तरीका है हाथ वाला, और यदि आपको हाथ वाले से याद नहीं होता है लेकिन मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा हाथ वाला। अब यहां से देखते हैं कि दिसंबर आपको पता है कि 31 दिन का होता है, नवंबर 30 का है, अक्टूबर वापस 31, सितंबर 30, अगस्त 31। इसमें लगातार जुलाई और अगस्त क्या होते हैं 31 के होते हैं। एक बार आप इसको नोट कर सकते हो। दोस्तों आप जानो क्वेश्चन है, यदि परसों मेरा जन्मदिन है तथा जन्मदिन के अगले दिन एक सप्ताह बाद एक त्योहार आता है, यदि आज बुधवार है तो त्योहार से अगला रविवार त्योहार के कितने दिन बाद आएगा। अभी आपको देख क्या रखा है यहाँ पे, यदि परसों मेरा जन्मदिन है, ठीक है, जन्मदिन के अगले दिन, जन्मदिन के अगले दिन के एक सप्ताह बाद एक त्योहार आता है, यदि आज बुधवार है, ठीक है। यहां से उठाओ, परसों की बात कर रहे हैं, आज, कल और परसों। अब यहां से आज क्या है बुधवार, ये हमने लिख दिया बुधवार। फिर बात कर रहे हैं आज बुधवार, तो कल क्या हो जाएगा गुरुवार, और फिर बाद में परसों शुक्रवार। अब क्या कह रहे हैं, यदि परसों मेरा जन्मदिन है, यदि परसों मेरा जन्मदिन है तथा जन्मदिन के अगले दिन परसों, यानी कि आपका क्या है परसों जन्मदिन है, तो जन्मदिन किस बार हो गया आपका शुक्रवार। तो ये कह रहा है जन्मदिन के अगले दिन, तो जन्मदिन शुक्रवार है तो अगला क्या हो जाएगा इसका शनिवार। इस दिन को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या है ना, वो लैंग्वेज है बस, उसमें आपको उलझा रखा है, लेकिन बिल्कुल आंसर सटीक है। आज बुधवार है, कल गुरुवार, मान आपको आज बुधवार है तो कल क्या हो जाएगा गुरुवार, फिर अगला परसों शुक्रवार। अब ये कह रहा है परसों मेरा जन्मदिन है, शुक्रवार को मेरा जन्मदिन है, तो उससे अगले दिन, तो शुक्रवार के अगले दिन क्या हो गया शनिवार। अगले दिन के एक सप्ताह बाद, इसके एक सप्ताह बाद की बात कर रहा है, एक त्योहार आता है। त्योहार कब आया एक सप्ताह बाद, तो यदि आज परसों मेरा जन्मदिन के बाद में शनिवार है, तो शनिवार से अगला एक सप्ताह कितना हो जाएगा, वो भी शनिवार ही आएगा। ध्यान रखना, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह आपको सप्ताह के अंदर दे, तो इसमें एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। यदि इसको वापस जोड़ के करोगे तो वो क्या जाएगा आपका वही दिन रिपीट होगा। तो त्योहार मान लिया कितने पर आ गया आपका शनिवार पर,
त्योहार आता है। यदि आज बुधवार है, ये तो हो गया, तो त्योहार से अगला, त्योहार कब आ रहा है? शनिवार को। त्योहार से अगला, त्योहार के बाद में क्या आना चाहिए? रविवार। त्योहार के बाद में क्या आ रहा है? रविवार। अब ये क्या करे? त्योहार से अगला रविवार, त्योहार के कितने दिन बाद? त्योहार के कितने दिन बाद आ रहा है? रविवार की बात कर रहे हैं, तो अगला रविवार कब आएगा? त्योहार तो शनिवार का है, रविवार कितने का आ रहा है? एक दिन बाद में। हम कहेंगे एक दिन बाद क्या आ रहा है आपका? रविवार आ रहा है। यहां से ऑप्शन देखने को मिले, मान लीजिए पहला आ जाएगा यहां से, एक दिन पहले, ऑप्शन 2 मिलेगा एक दिन बाद, उसी दिन का नहीं, 7 दिन, या ऑप्शन मिलेगा यहां से एक सप्ताह बाद। अभी रविवार कब आया आपका? एक दिन बाद में। ऑप्शन कौन सा जाएगा यहां से? ऑप्शन बी यहां से आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इसके आपके कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन। कल की क्लास में हम फिर देखेंगे कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।